क्लास 6 साइंस। कल हम लोग चैप्टर 4 में मटेरियल्स के बारे में पढ़े थे कि मटेरियल्स क्या होता है, और जितने भी हम लोग देखते हैं मूवेबल होता है पार्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड इन आवर मोर मटेरियल्स, दिस मटेरियल्स में भी डिफरेंट काइंडनेस। तो उसमें जो है जितने भी हमारे राउंड्स में मटेरियल्स हैं वो किसी न किसी डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं। उसमें प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में जो हम लोग कल देखे थे, मटेरियल्स वी विल होल्ड वाटर है, तो उसमें जो है वह किसी भी हो सकता है, प्लास्टिक का, ग्लास का, एपेरियंस के। अब उसको काइंड्स के रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं, किस तरह से जो है मटेरियल्स ग्रुप में आता है एपेरियंस के द्वारा। मटेरियल्स यूजली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से डिफरेंस होता है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। तो एपेरियंस के द्वारा उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसमें है, इस प्रॉपर्टी में है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब हुआ कि हार्ड है, जो कठोर है। सम मटेरियल्स में बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। सम मटेरियल्स कंप्रेस्ड करने पर इजीली कंप्रेस्ड हो जाता है, बट सम मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड इजीली और कॉल्ड सॉफ्ट, उसको सॉफ्ट कहा जाता है, जो इजीली कंप्रेस करने पर हो जाए। बट वाइल सम मटेरियल्स जो होता है विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस्ड आर कॉल्ड हार्ड। किसी किसी मटेरियल्स को अगर हम लोग कंप्रेस्ड करेंगे तो वो कंप्रेस्ड नहीं हो पाएगा, तो वह क्या कहलाता है, हार्ड कहलाता है। तो हार्डनेस के द्वारा भी हम लोग मटेरियल्स का डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो वैसे मटेरियल्स जो सॉफ्ट हैं वे ग्रुप में हो गए, जो हार्ड हैं वो अदर ग्रुप में हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है कि जो सिंक करता है, वाटर मीन सिंक, उसको सोल्यूबल कहते हैं। इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो उसमें न मिले, जिस तरह से वाटर में हम लोग रखें उसी तरह से हो रह जाए, तो उसको इनसोल्यूबल कहते हैं। सम सबस्टांसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड आर डिसोल्व इन वाटर। कुछ सबस्टांसेस है जिसको वाटर में मिक्स करते हैं तो वो डिसोल्व हो जाता है, नॉट सीन, वह दिखाई नहीं देता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि वी से दैट सोल्यूबल सबस्टांसेस है। बट सम सबस्टांसेस डोंट मिक्स वाटर, कुछ सबस्टांसेस है जो वाटर में मिक्स नहीं कर पाता है। एंड डोंट डिसअपीयर, वह जिस तरह से उसमें मिलाया जाएगा उसी तरह से रहता है, तो वह जो होता है इनसोल्यूबल कहा जाता है। तो मटेरियल्स को इस ग्रुप में भी बांटा जा सकता है कि जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए उसको वन ग्रुप में रखा जाएगा, जो इनसोल्यूबल होगा वह अदर ग्रुप में रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसका है फ्लोट और सिंक। फ्लोट मतलब जो होता है जो वाटर में फ्लोट करे, यानी जो उसमें मिलाया जाए तो वह ऊपर रह जाए, अंदर ना जाए, तो उसको फ्लोट कहते हैं। और दूसरा है सिंक, जो अंदर चला जाए, वाटर में डाला जाए तो अंदर चला जाए। तो इस तरह से मटेरियल्स को डिवाइड करने का भी एक प्रॉपर्टी है कि जो मटेरियल्स वाटर में फ्लोट करे उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जो सिंक करे उसको अदर ग्रुप में रखेंगे। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। कुछ मटेरियल्स ट्रांसपेरेंसी में 3 ग्रुप होता है, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक्यू।
ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है कि दो सबस्टांसेस आर मटेरियल्स थ्रू विच थिंग कैन बी सीन और कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग आसानी से देख सकें वह ट्रांसपेरेंट कहलाता है। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट। इसमें क्या होता है कि वह जो है सबस्टांसेस क्लियरली दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है। और तीसरा होता है अपेक्यू, इसमें दिखाई ही नहीं देता है, जैसे वाल है, वाल के अदर साइड वाला दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से इसको भी हम लोग इस ग्रुप में बांट सकते हैं। तो यही रहा आज का प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। EW में इसको क्या कर लेना है, लर्न एंड राइट CW, इसी को याद कर लेना है और लिख लेना है। यही आज का होमवर्क रहेगा।